पांच-चार लोग बघायचं का? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरा आवाज़ तुम सबको आ रही होगी। मोस्ट ऑफ यू सीन न्यूज़, बहुत लोग इसमें मुझे नए दिख रहे हैं। शायद पहली बार फिजिक्स का लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे। सो दोज ऑफ यू who are attending the physics lecture for the first time, please mention a yes or something like that in the chat section. ठीक है, जो लोग पहली बार फिजिक्स का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप यस या ऐसा कुछ अपना कंफर्मेशन दे दीजिए चैट सेक्शन में, सो दैट आई नो कि हाँ आप लोग पहली बार आए हैं। ठीक है, ओके यस। या आशीष, वैष्णवी, मृणाल, ओके सिद्धि, हाँ ठीक है। श्रीकांत, ओके सो मोस्ट ऑफ यू आर न्यू हियर। शीतल, ठीक है। सो ओके, is there anyone who has attended the first physics lecture or previous physics lecture? If there's anyone, you may also comment. Okay, so most of you are new here. ठीक है, ठीक है। अरे ये रेडमी कौन है यार? रेडमी अपना नाम, अपना ओरिजिनल नाम डालो, ठीक है। रीनेम योरसेल्फ, जो भी रेडमी है वो अपने आप को रीनेम करो। रेडमी ये ओप्पो A1 के, सो दैट आई नो कि हाँ कौन है ये। ठीक है ना, रेडमी जो है ये ओप्पो A1 की जो है RC0708। प्लीज काइंडली रीनेम योरसेल्फ टू योर ओरिजिनल नेम्स। जो भी अपना नाम है वो ओरिजिनल वाला नाम डालो भैया। ये ऐसा नाम नहीं चलेगा, ठीक है। ओरिजिनल नाम डालो।
ठीक है, we'll start in a minute. We're waiting for some people to join. Waiting for some more people to join in. गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन. अभी कुछ लोग फिर ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो वी आर वेटिंग एंड विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक इन फिजिक्स. ओके, तो हाँ, बहुत लोगों को ये डाउट लग रहा होगा कि बेसिक मैथमेटिक्स क्यों यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड पे, राइट? तो ऐसा कोई है जिसपे डाउट लग रहा है कि बेसिक मैथमेटिक्स क्यों लिखा हुआ है? देखो यार, बेसिक मैथमेटिक्स क्या है? हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बट ये फिर बेसिक मैथ्स क्यों लिखा है? तो बिफोर स्टार्टिंग फिजिक्स, यहाँ पे शायद कोई मेडिकल एस्पिरेंट भी होंगे जेई के अलावा. कोई है क्या ऐसा मेडिकल वाला? है क्या कोई मेडिकल एस्पिरेंट है क्या? ओके आशीष, यू आर अ मेडिकल एस्पिरेंट. ठीक है, ठीक है. तो नीट एम्स हो या आईआईटी जेई हो, ठीक है, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, या नीट हो, या एनी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर दैट मैटर. ओके, क्रांति इज टू. ओके, ठीक है. कंपलसरी है ना? तो फिजिक्स पढ़ने के लिए या फिजिक्स समझने के लिए हमारे लिए मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक फेमस बुक है एच सी वर्मा, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट. एच सी वर्मा इज अ फेमस बुक एंड अ यूजफुल बुक टू फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ऑल्दो वो कॉम्पिटिटिव के लिए बनी नहीं थी, बट वो कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल बुक है. तो उसमें भी ये मेंशन्ड है कि जैसे मैथ्स इज व्हाट, मैथ्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. मतलब फिजिक्स अगर आपको समझना है तो मैथ्स की भाषा में समझना है ना? फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, थ्योरी होती है, वो सब. ओके, वेल एंड गुड. फिजिक्स बिकम्स यूजफुल व्हेन यू ऐड मैथ्स टू इट, है ना? मैथ्स होगा तो ही फिजिक्स का यूज होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे तुमने 9th 10th में शायद ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, है ना? करेक्ट, ग्रेविटेशन पढ़ा होगा सबने. तो ओके, ग्रेविटेशन में तुमने कुछ ऐसा देखा होगा कि यार अर्थ अट्रैक्ट करती है हर ऑब्जेक्ट को, या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसका भी कुछ मास होता है वो अट्रैक्ट करता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल तुम बॉल ऊपर की तरफ फेंको तो वो बॉल वापस नीचे की तरफ आता है. करेक्ट, क्यों? ग्रेविटेशन, सिंपल रीजन है ना? ठीक है, अभी हमको इसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या? कि एवरी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? ये ग्रेविटेशन का डिस्कवरी किया था किसने? न्यूटन ने. न्यूटन ने कैसे डिस्कवरी किया था? वही एप्पल वाली कहानी, अगर तुमको याद हो तो. क्या थी कहानी एप्पल वाली? कि न्यूटन भाई साहब बैठे हुए थे एक दिन पेड़ के नीचे, एक एप्पल गिरता है और उसको ग्रेविटेशन का सूझता है. ठीक है, सो इररिस्पेक्टिव वेदर द स्टोरी इज ट्रू और नॉट, वो हिस्ट्री है या नहीं, न्यूटन ने ग्रेविटेशन का पता लगाया, ये तो नोन फैक्ट है. करेक्ट. सो ग्रेविटेशन पता लगाया उसने. उसने ये कहा कि यार ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है,
अभी इसका क्या करें, हम अचार डालेंगे क्या, मतलब उसकी थ्योरी का क्या करें, कोई यूज नहीं है उस थ्योरी का, है ना। उस थ्योरी का यूज कब आएगा, उस थ्योरी, देखो फिजिक्स क्यों पढ़ना है हमको, फिजिक्स, फिजिक्स इज बेसिकली पढ़ा जाता है या यूज किया जाता है टू मेक आवर लाइफ सिंपलर। हम जो भी कुछ करते हैं ना हमारी लाइफ को आसान करने के लिए करते हैं। या तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो, अच्छा कॉलेज मिलेगा, है ना, उसके लिए कर रहे हो, ठीक है। पढ़ाई क्यों करते हो, और पढ़ाई इसलिए करते हो कि तुमको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले, है ना। लाइफ सिंपल करने के लिए हम कोई भी एफर्ट डालते हैं। तो फिजिक्स भी एक तरीके से वही है, फिजिक्स इज नॉट डिफरेंट। फिजिक्स भी पढ़ा इसलिए जाता है ताकि लाइफ सिंपल हो, फिजिक्स का यूज इसलिए किया जाता है ताकि लाइफ सिंपल हो, है ना। तो भाई ग्रेविटेशन से लाइफ कैसे सिंपल हो रही है यार, ग्रेविटेशन से लाइफ बहुत सिंपल हो रही है। जैसे, जैसे कोई एक एग्जांपल अगर कोई दे सकता हो तो जैसे मैं, अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं तो यार ग्रेविटेशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। वन एग्जांपल इज वो जैसे रॉकेट प्रोपल्शन होता है ना, रॉकेट आसमान में भेजा जाता है, अलग अलग तरीके से रिसर्च की जाती है, ठीक है। ये मोबाइल्स अभी, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा एग्जांपल लेते हैं अपन, जूम से कनेक्टेड है, करेक्ट। जूम से तुम सब लोग लाइव लेक्चर देख रहे हो, तो इसमें भी ग्रेविटेशन का हाथ है। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो शायद हम लोग अभी लेक्चर कंडक्ट नहीं कर पाते। अब कोई पूछ सकता है यार कि ग्रेविटेशन का जूम से क्या लेना देना है, ग्रेविटेशन का इंटरनेट से क्या लेना देना। सर जूम तो इंटरनेट पे चल रहा है, लेक्चर तो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, ग्रेविटेशन कहाँ से आ गया इसमें। तो यार ग्रेविटेशन ऐसे आया, देखो तुम क्या कर रहे हो, या बहुत लोग मोबाइल पे चला रहे होंगे या लैपटॉप पे चला रहे होंगे, ठीक है। मोबाइल, ये हो गया डिस्कनेक्ट, ठीक है। हेलो, ओके सो मोबाइल, मोबाइल किस चीज से कनेक्टेड, किसी चीज से कनेक्टेड नहीं, बट मोबाइल में इंटरनेट आ रहा है। इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, कोई एक नेट टावर होगा, जियो एयरटेल आइडिया जो भी कंपनी है उसका टावर होगा, वो टावर को इंटरनेट कहाँ से मिल रहा है, या ये वीडियोस कहाँ से शेयर हो रहे हैं, उसको इंटरनेट मिल रहा है। इंटरनेट के वायर्स बिछी हुई है ना, और इंटरनेट के वायर्स से वो इंटरनेट मिल रहा है। वायर्स का ग्रेविटेशन से क्या लेना देना। तो देखो, जैसे लाइव मैच तुम देखते हो ना, लाइव मैच में क्या होता है, एक सैटेलाइट होता है, ठीक है, अर्थ के आसपास चक्कर काट रहा होता है। वो सैटेलाइट जो होता है ना, वहां पे सिग्नल्स भेज जाते हैं, और उस सैटेलाइट से सिग्नल वो एक तरीके से रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है, ठीक है। अच्छा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक सेकंड लेट मी चेक। हेलो, यार अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या, प्लीज एक कंफर्मेशन डाल देना, मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का भी इशू चल रहा है। अभी आ रही है, ओके ओके ठीक है, ग्रेट। तो हाँ मैं कह रहा था, जैसे तुम लाइव मैच देखते होंगे ना, क्रिकेट विकेट अभी तो शायद बंद है सब, बट लाइव मैच जब भी देखते हो, तो लाइव मैच जब देखते हो तुम लोग, तो कैसे होता है लाइव मैच का प्रसारण, उसका डिटेल हम जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, बट एक अगर छोटे तरीके में तुमको मैं बताऊं, तो शॉर्ट में अगर हम देखें तो क्या होता है कि जहाँ पे लाइव, जहाँ मैच चल रहा होता है स्टेडियम में, वहां पे कैमराज लगे होते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं, वो फीड जाती है एक ट्रांसपोंडर पे, है ना। वो ट्रांसपोंडर मतलब क्या, वो जो कैप्चर हो रहा है कैमरे में वीडियो, वो सेंड करता है सैटेलाइट की तरफ, और सैटेलाइट सेंड करता है अपने लोकल टीवी नेटवर्क को, ठीक है। फिर वो लोकल टीवी नेटवर्क वायर्स के थ्रू आपके घर तक भेजता है। तो ये जो सैटेलाइट आया ना, इस सैटेलाइट अगर आगे पीछे हो गया तो सिग्नल्स वो कैच नहीं कर पाएगा, ये सिग्नल भेज नहीं पाएगा। सैटेलाइट की एक पोजीशन वही होनी चाहिए। तो वो सैटेलाइट की पोजीशन मेंटेन करता है कौन, ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो जब भी आप लाइव कोई चीज देख रहे हो ना, तो समझ जाओ कि उसके पीछे ग्रेविटेशन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हम कैसे यूज कर पाए, न्यूटन ने तो एक सिंपल सा लॉ दिया था कि दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट उससे क्या सैटेलाइट बना पाएंगे हम, नहीं। उससे डायरेक्ट सैटेलाइट्स नहीं बने। सैटेलाइट कब बने, जब उसने, न्यूटन ने एग्जैक्ट उसका फॉर्मूला दिया कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके सैटेलाइट को किसी निश्चित दूरी पे, निश्चित किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे भेजा गया, और उस डिस्टेंस पे क्योंकि न्यूटन का लॉ काम कर रहा था हर जगह, तो उस डिस्टेंस पे उस पे कुछ ऐसा फोर्स लगा कि वो वहीं पे रहा, वहां फिक्स रहा, वो वहां से हिला नहीं, ठीक है, वहां से शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि न्यूटन का लॉ काम कर रहा था, तो हमारी लाइफ थोड़ी सिंपल है, करेक्ट। वैसे तो लॉ नेचर का न्यूटन ने इसको डिस्कवर, फिजिक्स बिकम्स यूजफुल
जब उसमें कुछ मैथमेटिक्स आप डालते हो, नहीं तो फिजिक्स प्लेन, अगर फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इज जस्ट थ्योरी, और वो थ्योरी किसी काम की नहीं है अगर मैथ्स नहीं हो उसमें तो, ठीक है। तो इसलिए थ्रू आउट फिजिक्स आप मैथ्स तो यूज करोगे। और ये एक सेंटेंस जो बहुत पसंद आया, मैंने तुमको बताया भी कि ये हमेशा ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स जब भी बात करता है या फिजिक्स का जो भी यूज आता है वो मैथमेटिक्स के थ्रू ही आता है। तो मैथ्स से डरो मत यार, मैथ्स इतना भयानक नहीं है जितना बहुत लोगों को लगता है। अगर मैथ्स से डर लग रहा है तो या तो तुम गलत तरीके से पढ़ते आए हो, या फिर मैथ्स में तुमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है। बाकी मैथ्स एंजॉयबल है, और फिजिक्स में तो हम मैथ्स यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो, हाँ, हम बेसिक मैथ्स की बात कर रहे हैं। बेसिक मैथ्स क्यों? क्योंकि थ्रू आउट फिजिक्स आप मैथ्स यूज करने वाले हो, तो जो आप मैथ्स यूज करने वाले हो उसका एक बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो इसका नाम बेसिक मैथमेटिक्स है, तो इट माइट बी मिसलीडिंग, बहुतों को लग सकता है कि ये तो बेसिक होगा, 1+2 3+5 फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, लीनियर इक्वेशंस, तो वैसा कुछ भी नहीं हम करने वाले। ये जो मैथमेटिक्स है ये बेसिक है, जो फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फिजिक्स होता है उसके लिए ये मैथमेटिक्स बेसिक है, ठीक है। तो इस बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हम उसकी बात करें कि यार क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो, इस बेसिक मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे समथिंग नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री वैसे बहुत लोगों ने पढ़ी होगी 10th में, ठीक है। तो आई होप दिस इज अ नोन टॉपिक, बट फिर भी हम ट्रिगोनोमेट्री बेसिक से पढ़ेंगे। हम बहुत ज्यादा ट्रिगोनोमेट्री के कैलकुलेशन इंटेंसिव सम्स नहीं करेंगे, प्रूफ्स नहीं करेंगे, बट जितना हमारे लिए फिजिक्स के लिए आवश्यक उतनी ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री के बाद हम बेसिक मैथ्स में मेनली एंड मेजर ट्रिगोनोमेट्री, अगर मैं कहूँ तो ट्रिगोनोमेट्री से हो सकता है कि ये 5% होगा अपने बेसिक मैथ्स का, ठीक है। एंड देन देयर विल बी समथिंग नोन एज कैलकुलस, ठीक है, which will be 95% of the basic maths that will be studying in this session, ठीक है। तो कैलकुलस क्या है यार, ये कैलकुलस, हाँ, कैलकुलस एक नई चीज है जो ये भी न्यूटन ने ही बनाई थी। वैसे न्यूटन इतना ज्यादा जीनियस था कि उसने न सिर्फ फिजिक्स बल्कि मैथमेटिक्स में भी उसका कंट्रीब्यूशन ह्यूज है, ठीक है। किसी से तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय कंट्रीब्यूशन रहा उसका मैथ्स में भी। तो कैलकुलस जो है ये बहुत बड़ी ब्रांच है मैथ्स की, ठीक है, जो आप न सिर्फ 11th-12th में पढ़ोगे, बल्कि अगर आप इंजीनियरिंग लेते हो तो इंजीनियरिंग में भी आप कैलकुलस पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो कैलकुलस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जो न्यूटन ने ही डेवलप किया। मतलब सोचो उस बंदे ने एक सब्जेक्ट ही निकाल दिया मैथ्स, समझ रहे हो। जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है, वैसे कैलकुलस मैथ्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और उसने ये बना दिया, ठीक है। वो बना दिया तो सिर्फ पढ़ने या हेडेक देने के लिए नहीं बनाया कि स्टूडेंट्स को हेडेक हो जाए कि यार फ्यूचर में पढ़ना पड़ेगा, कि मतलब स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते भी याद करें कि ये क्यों बना गया यार और हमको पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। कैलकुलस का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। फिजिक्स में ही नहीं, बहुत सारे एप्लीकेशन है उसके, बट हाँ, फिजिक्स एक मेजर एरिया है जहाँ कैलकुलस का बहुत यूज होता है, ठीक है। और ये यार स्लाइड पे कुछ मत करो, ठीक है, स्लाइड पे डोंट इंटरप्ट इन द स्लाइड्स पे कुछ हरकत मत करो, ठीक है। कैलकुलस 95%। हाँ, तो कैलकुलस क्या होता है भाई, ये कैलकुलस हम कर रहे हैं, क्या होता है इसमें। तो कैलकुलस में देखो दो चीजें होती है कैलकुलस में बेसिकली, क्या है। कैलकुलस में आता है पहले समथिंग नोन एज डिफरेंशिएशन। शायद कुछ लोगों ने आगे का अगर पढ़ा हो तो तुमको पता हो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। हम तो सब बेसिक से पढ़ने वाले भैया। आई विल अज्यूम कि किसी को कुछ भी नहीं आता, और क्योंकि कुछ भी नहीं आता है तो बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला। डिफरेंशिएशन एंड देयर इज समथिंग नोन एज इंटीग्रेशन। ये दो हैवी टॉपिक्स हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो चाहिए एस्पिरेंट्स है, मैथ्स वाले जो हैं, बायो वालों को तो नहीं कराऊंगा, बट जो मैथ्स वाले हैं वो 12th में पढ़ेंगे जेई के लिए अलग से, और ये मैथ्स में आएगा, ठीक है। फिजिक्स में ये मैथ्स का पार्ट है, ठीक है, बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं तो 12th में मैथ्स में आएगा तुम लोगों को। बट अभी हम उतना पढ़ेंगे जितना फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है, और ये फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड जो मैथ्स है ये सबके लिए जरूरी है पढ़ना, वो चाहे डॉक्टरी के लिए पढ़ रहे हो आप या आप इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्री दोनों जरूरी है। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। सो दीज
आर द टॉपिक्स दैट विल बी स्टडिंग अंडर बेसिक मैथ्स। ठीक है, बेसिक मैथ्स अगर आपने अच्छा किया तो आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने में या अप्लाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट जैसे कि अगर आपका बेसिक मैथ्स ही वीक है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता यार, फिजिक्स फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैथ्स को छोड़ते हो तो फिजिक्स आपके बस की नहीं है, और अगर आप फिजिक्स बस के नहीं है तो फिर तो कोई भी एग्जाम आपके बस का नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में फिजिक्स तो आने वाला है। ठीक है, मतलब बेसिक मैथ्स को छोड़ना इज काइंड ऑफ गिविंग अप ऑन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ड्रीम्स। ठीक है, सो डोंट लीव बेसिक मैथ्स असाइड, बेसिक मैथ्स पे फोकस करो। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इजी भी है। बेसिक मैथ्स इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक एट ऑल। ठीक है, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स टू स्टडी, जो हम जिस लेवल पे हम पढ़ने वाले। मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में किस लेवल पे पढ़ेंगे, बट अभी जो हम पढ़ने वाले बहुत इजी है अगर आप समझो तो। ठीक है, आप इफ यू फोकस ऑन योर लेक्चर्स, डू ऑल द असाइनमेंट्स दैट आर प्रोवाइडेड, तो फिर बेसिक मैथ्स आपके लिए इजी है। एल्स फिर वो डिफिकल्ट तो यार कोई भी चीज हो सकती है ना, 1+2 भी डिफिकल्ट है, जो बिल्कुल मैथ्स जिसने शुरू भी नहीं किया उसके लिए तो 1+2 भी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और अब 1+2 जैसे तुम्हारे लिए ओरल है, क्यों ओरल है? क्योंकि यार आपने ध्यान दिया और बहुत यूज किया, राइट, प्रैक्टिस करिए, इसलिए आपको 1+2 उंगलियों पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, आप तुरंत बोल देते हो 3। ठीक है, सब 3 बोल रहे हो ना, हाँ उस भाई 3 ही बोलना, और 4 या 5 कुछ बोला है, ठीक है, मेहनत कर लो तो सही बोल दोगे, राइट। तो क्या, हाँ वैसे केस कैलकुलस के साथ है यार, बेसिक मैथ्स अभी क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगे, एंड इट्स ओके, वो डिफिकल्ट लग भी सकता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये इजी टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, अब यार आप बोल सकते हो कि सर प्रैक्टिस करेंगे तो हर कुछ इजी हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं ना तो आने लगते हैं, बट दे डोंट बिकम इजी। ठीक है, बट कैलकुलस ऐसा सब्जेक्ट है जो जो बेसिक मैथ्स में हम पढ़ने वाले हैं कि वो आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद ट्रिगोनोमेट्री इन द फर्स्ट लेक्चर, है ना। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमने 10th में आप लोगों ने क्या देखा था। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बाकी मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स ऑफ बेसिक मैथ्स विल बी कैलकुलेट कर रहे हैं यार, है ना। ट्रिगोनोमेट्री में क्या आता है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, अगर इस ओके वेट अ मिनट, ट्रिगोनोमेट्री में क्या आता है, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है भाई। ट्रिगोनोमेट्री अगर इस वर्ड को समझ लो तो इट इज वेक्टर में मतलब मेजरमेंट, है ना। एंड ट्रिगोनोन इज अ ग्रीक वर्ड फॉर ट्रायंगल। ठीक है, संस्कृत में देखो तो त्रिकोण भी होता है ना, तो बेसिकली जो संस्कृत से ही वो ग्रीक वर्ड त्रिकोण से बना है वो ट्रिगोन, और मेजरमेंट इज मेट्रिक। ठीक है, तो त्रिकोणमिति से ट्रिगोनोमेट्री हो गया, तो ट्रिगोनोमेट्री जो है दैट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। ये ट्रायंगल्स का कैलकुलेशन क्या होता है, ये आप लोग पढ़ा होगा। ठीक है, ये किस चीज के लिए एप्लीकेबल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल एक बार बनता है, क्योंकि मैं माउस के साथ वर्क कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ये आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एक ठीक है। हाँ तो चलो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया वर्टेक्स उसका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, सो देयर आर obviously 3 vertices, राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है एंड इट इज राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है। ठीक है, सपोज ये एंगल है कितना अपना थीटा, मैं वही कहानी रिपीट कर रहा हूँ जो तुम लोगों ने 10 में 10th में पढ़ी होगी। ठीक है, 10वीं में, तो कुछ नया नहीं है, बट इसमें फिर भी कुछ डाउट आता है।
तो क्या करना है, अगर डाउट आता है तो चैट पे आप डाउट या कमेंट कुछ कर सकते हो, ठीक है, कमेंट करके आप चैट में डाउट पूछ सकते हो एंड वील ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, है ना। और हाँ यार देखो, फिजिक्स पढ़ना है ना, तो फिजिक्स पढ़ना है तो प्लीज अपने डाउट क्लेरिफाई करते चलना, है ना। डाउट्स पेंडिंग रखोगे फिजिक्स का किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो है ना सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता जाएगा। और जिस परीक्षा की तुम तैयारी कर रहे हो ना, उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, इतना वास्ट है कि तुमको जैसे एक टॉपिक हुआ, 2 टॉपिक हुआ, 10 टॉपिक हुआ, 15 टॉपिक हुए, इतने सारे टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना है उस एग्जाम वाले दिन, समझ रहे हो। तो ये मैं डरा रही ना हूँ, ये सच बता रहा हूँ कि इतने सारे टॉपिक्स को ध्यान रखना होता है ना, तो आपको रिवीजन बार बार करना पड़ता है। तो अगर आप एक टॉपिक में उसको आप नहीं पूछते, तो वो टॉपिक पेंडिंग में चला जाता है, फिर वो बैकलॉग बैकलॉग होता जाएगा और फिर बहुत ज्यादा बैकलॉग आपके पास जमा हो जाएगा। इसलिए जैसे ही डाउट आए क्लियर करो, आगे बढ़ो, ठीक है। डाउट्स आप पेंडिंग में मत रखो, ठीक है। सो लेट अस सी, हाँ ये थीटा एंगल है भैया। क्या होता है भाई, थीटा के ऑपोजिट वाले साइड को हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर, मैं यहाँ पी बोल रहा हूँ। और ये होता है अपना ट्रायंगल का बेस। ये जो है ये क्या होता है, हाइट, एच फॉर हाइट नहीं, एच फॉर हाइपोटेनस, बराबर। एच फॉर होता है हाइपोटेनस। तीन चीजें होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब कुछ चीजें जो तुमने 10th में पढ़ी होगी वो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। क्या साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। यार इसको टाइप ही कर देते हैं, एक जस्ट जस्ट ठीक है, हम दिखाते हैं, हाँ साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सिमिलरली फिर ये कोसाइन थीटा होता है जिसको हम कॉस थीटा भी बोलते हैं। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। ये बेसिक 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कोसाइन, साइन नहीं, साइन का कोसेक, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब h/p। सिमिलरली कॉस का हो जाता है क्या, सीक थीटा, सीक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब हाइपोटेनस बाई बी, h/b। एंड टेंजेंट का हो जाता है को टेंजेंट में, यानी कि कॉट, कॉट इज को टेंजेंट, तो कॉट थीटा हो जाएगा कितना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बेसिक है, ये तुमने पढ़ा होगा। अब नया क्या पढ़ना है हमको इसमें यार, नया क्या है सर, ये तो सब पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, एक बार रिवाइज हो गया। और जो हम इसके आगे नया पढ़ने वाले उसके लिए बेसिक नॉलेज नेसेसरी था, तो एक हमने रिव्यू ले लिया शॉर्ट सा, ठीक है। तो नया क्या पढ़ेंगे सर, ओके देखते हैं, चलो। अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये तो तुम्हें पता होगा ना, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, किसी को पता है साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है,
साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर नहीं पता है तो मैं कुछ बेसिक फॉर्मूलेस बता रहा हूँ, वो चाहो तो नोट करते चलना, ठीक है ना। क्या होता है, पहला हम देखते हैं जो तुमने पढ़े हुए हैं वो देख रहे हैं पहले हम, ठीक है। साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, ये जो जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। ये सारे फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ 8 में फॉर्मूले बनते हैं, ये तुम लोगों को पता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा है उस टाइप का, ठीक है। अब अगले फॉर्मूले देखते हैं जो हमको नए दिखेंगे। साइन 90 प्लस थीटा, coincidentally this is also equal to cos theta. Cos 90 plus theta is equal to minus sin ये क्या होगा यार, ठीक है। cos 90 plus theta is minus sin theta, यहाँ ध्यान रखना, देखा sin 90 plus theta तो cos theta ही होता है, बट cos 90 plus theta is not sin theta, it's minus sin theta। रीजन क्या है वो भी हम देखेंगे आगे, बट अभी के लिए फॉर्मूले ध्यान रखो और नोट करते चलना है, ठीक है। 10 90 plus theta, this is equal to क्या होगा यार, देखो बताओ, कोई बता सकता है क्या होगा इसका आंसर। 1090 प्लस थीटा क्या होना चाहिए बताओ, लॉजिकली बता सकते हो यार, कोई भी बता सकते हो चैट में, या अनम्यूट करके बता दो अपने आप को। अगर चाहो तो अनम्यूट करके बता सकते हो अपने आप को। cot theta। cot theta, okay, so आशीष is saying कि सर tan 90 plus theta should be equal to cot theta। और कोई आंसर देना चाहेगा प्लीज बोल सकते हो ना, cot थीटा या जो भी तुम्हारे मन में दूसरा कोई आंसर आ रहा है तो प्लीज बता सकते हो। ओके, सो cot थीटा बोल रहा है। और कोई एनीवन हैविंग अ डिफरेंट आंसर देन cot थीटा? नहीं, ठीक है, चलो देखते हैं क्या लॉजिकल है। देखो स्क्रीन पे देखो, तुम ध्यान से देखना, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा है क्या, कॉस 90 प्लस थीटा है क्या, माइनस साइन। तो यार टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा ना। टेन थीटा कितना होता है, साइन बाय कॉस। तो टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा बाय कॉस 90 प्लस थीटा। अगर साइन अपॉन कॉस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा विच इज कॉट थीटा, बट यहाँ माइनस भी तो है, तो इसका आंसर कितना होगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट कॉट थीटा, इट इज माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ये कुछ नए नए चीजें लग रही होंगी तुमको, बट ये क्यों होती है ये चीज, ये इसका रीजन भी हम देखेंगे, ठीक है। ये माइनस कब आता है, ये प्लस कब आता है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें देखो अभी तुमको नई नई लगेंगी तो कंफ्यूजन हो सकता है, चिंता मत करो। अभी जो दिख रहा है ना उसको बस एज इट इज ले लो, उसको समझ लो कि भाई हाँ भाई ये ऐसा होता है। अभी वो क्यों होता है उसको हम डिटेल में देखेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बट अभी क्योंकि ये काम की है, जरूरत है हमको ये सब बताने की, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले हो गए। अब ये 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले में मैं आगे फॉर्मूले भी बना सकता हूँ, देखो बनाने को तो मैं बहुत बना सकता हूँ। क्या आगे फॉर्मूला बना सकता हूँ मैं, कोसेक 90 प्लस थीटा,
वो कोसिक 90 प्लस थीटा अलग से बनाओ और बहुत सारे फॉर्मूले लिखो, कोई मतलब नहीं है। तुम डायरेक्ट देख सकते हो यार कोसिक क्या होता है, अपन बाय साइन, साइन 90 प्लस थीटा इज कोस थीटा, तो कोसिक 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा विच इज 1 अपॉन कॉस थीटा विच इज सीक थीटा। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे फॉर्मूले बना सकता हूँ क्या, कोसिक 90 प्लस थीटा हो गया, ये सब, ये जितने भी फॉर्मूले इसमें लिख रहा हूँ ना, ये ध्यान रखना कि क्या है 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले। ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो हैं ये 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले, सब सिवाय फर्स्ट वाले को छोड़ के, फर्स्ट मैंने बताया इसलिए ताकि तुम्हारा रिविजन हो जाए। बाकी जितने भी हम देख रहे हैं ना फॉर्मूले, ये सारे कौन से हैं, 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले। इसमें और आगे कोई बता सकता है, आप मेरे को बताओ सेक ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होगा, सीक 90 प्लस थीटा, टेल मी इन द चैट, बता सकते हो सीक 90 प्लस थीटा कितना होगा। और साइन का ध्यान, माइनस कोसेक थीटा। sec 90 प्लस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, गुड गुड, ठीक है, करेक्ट है ना। तो सीक ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस, सीक 90 प्लस थीटा कितना होगा, 1 अपॉन cos 90 प्लस थीटा, थर्ड फॉर्मूला, cos of 90 plus theta is minus sin theta. Sec 90 plus theta is equal to minus cosec 90 plus theta. मतलब 90 plus theta is minus 1 upon sin theta, which is minus cosec theta. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है ठीक है, वेट अ मिनट। अभी देखना यार, बताना कि आवाज कैसी आ रही है। यस सर, आ रही है अच्छी आवाज। आ रही है, ठीक है। तो हाँ यार, अभी हमने जो फॉर्मूले देखे ना, ये बेसिक फॉर्मूले किसी ने पढ़े हैं गुड, पर मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो ये सारे फॉर्मूलेज ना अपने नोटबुक में नोट करते चलना, ठीक है, काम क्या आएंगे, काम आएंगे ना। और बीच बीच में इनको जब भी चाहे, जब भी मन करे ना, ऐसे देख लेना कॉपी किताब खोल के, तो रिविजन भी होता रहेगा। ठीक है, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले 90 प्लस थीटा वाले। इसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले देखेंगे माइनस थीटा वाले। यार वॉइस नहीं आ रही अभी भी, वॉइस नहीं आ रही है क्या अभी भी? आ रही है सर अभी। आ रही है, ठीक है ठीक है। तो देखते देखो यार, अगर हो सकता है वॉइस में जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे एंड पे भी हो सकती है, तुम्हारे एंड पे भी हो सकती है। अगर सबको प्रॉब्लम आ रही है मतलब वो मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम होगी या नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा, तो आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई। हाँ तो ये फॉर्मूला 90 प्लस थीटा वाले। अब जो आगे हम पढ़ेंगे ना, उसके लिए एक डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है और ट्रिगोनोमेट्री में बहुत काम भी आता है। ठीक है, तो ये ध्यान से समझने की कोशिश करना, मतलब ये वाला पार्ट स्पेशली तुम ध्यान देना, ठीक है। और ये अगर ये डायग्राम तुमको याद रहता है ना, तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिगोनोमेट्री मतलब यूं, मतलब उंगलियों पे है, ठीक है, बच्चों का खेल हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री तुम्हारे लिए। तो ये डायग्राम कोशिश करना ध्यान रखने की, इससे तुम सारे फॉर्मूले, कोई भी फॉर्मूला तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। तुमको ये नहीं रटना पड़ेगा कि यार cos ऑफ 90 प्लस थीटा में माइनस साइन भी आता है, ठीक है, या सिर्फ साइन नहीं होता, नेगेटिव साइन कब लगाना है, कब पॉजिटिव लगाना है, ये कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं रहेगी तुमको। तो तुमको आएगा ना एग्जाम में, तो तुम ओरली तुमको, क्योंकि ऐसे अगर मैं फॉर्मूले बनाने जाऊँ ना तो 50-100 फॉर्मूले हो जाएंगे, और वो सारे फॉर्मूले याद रखते रखते बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुमको याद रखने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अगला डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ, इसको तुमने ध्यान से समझ लिया ना, तो ये सारे फॉर्मूलेज ओरल हो जाएंगे तुम्हारे लिए, ओरल। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है ये डायग्राम।
ये फर्स्ट पेज के फॉर्मूले सबने नोट कर लिए क्या? आई होप नोट कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए तो वैसे रिकॉर्डिंग में तुमको मिल जाएंगे, तो और अब तुम्हारे बुकलेट में भी रहेंगे वो वैसे तो। ठीक है, तो मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से, चलो डायग्राम थोड़ा बड़ा आएगा। लेट अस सी किस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। ये क्वाड्रेंट, हमको यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने, ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है अपना क्या, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, कोशिश करना समझने की, खुद कहीं भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आस्क ना, बिल्कुल चिंता मत करना, लेक्चर रोक के बीच में पूछ लेना, हम समझने की कोशिश करेंगे। ये है अपनी कौन सी, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये अपना नेगेटिव एक्स, ये है अपना ओरिजिन, और ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस, करेक्ट। इतना तो सबको पता होगा, ठीक है सर इसमें क्या नई बात है, ये तो सबको ही पता है। तो क्या है ध्यान देखते हैं, एक मैंने ट्रायंगल बनाया ओ ए बी, ठीक है, इसमें ये एंगल मैंने लिया थीटा, ठीक है। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, ए बी अपॉन ओ ए बी अपॉन कितना, ओ ए, करेक्ट। तो ए बी अपॉन ओ ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यार ए बी जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, बता सकते हो अनम्यूट करके या चैट में। पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव correct? पॉजिटिव Very good, सबको समझ में आ रहा है। तो यार ए बी जो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, मतलब ये साइड जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ओ बी जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो तो ओ ए जो होगा ये भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो साइन थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये पॉजिटिव होगा, मतलब इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, ठीक है, द साइन रेशियो इज पॉजिटिव। और क्योंकि जो कोसीक होता है, कोसीक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो कोसीक भी पॉजिटिव होगा, ध्यान रखो, साइन फर्स्ट में साइन, साइन इज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट देखते चलो, अब यहाँ पे देखो साइन पॉजिटिव है, कॉस क्या होगा, कॉस, अगर मैं कॉस की बात करूं, पॉजिटिव पॉजिटिव, कॉस इज आल्सो पॉजिटिव, करेक्ट, सो कॉस इज आल्सो Yes. पॉजिटिव। अब क्योंकि साइन एंड कॉस पॉजिटिव है तो tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव tan भी पॉजिटिव, गुड वेरी गुड, tan भी पॉजिटिव। और क्योंकि साइन कॉस tan पॉजिटिव है तो कोसिक सीक और कॉट भी क्या हो जाएंगे, इनके रेसिप्रोकल से, तो वो भी पॉजिटिव ही होंगे, है ना, एक भी नेगेटिव नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं ये लिख देता हूँ ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज ऑल द रेशियोज एज पॉजिटिव। पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियोज होंगे, रेशियो मतलब साइन कॉस टैन कॉट कोसिक, इनको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव होंगे। ऑल पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव। चलो सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये ओ सी और डी मान लो इसको। अब देखना, ये जो CD साइड है, CD साइड, ये CD साइड है वो क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, CD इज इन पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन, पॉजिटिव बराबर, तो ये CD कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। जो OD है, OD की तरफ देखो,
ओडी पॉजिटिव एक्स Negative. एक्सिस में या नेगेटिव में? नेगेटिव में। यहाँ पे देखो डिफरेंस आया, तो ओडी क्या हो गया? नेगेटिव। ओसी तो अभी भी पॉजिटिव ही है, ठीक है, Negative. ओसी पॉजिटिव है। देखो ओसी पॉजिटिव क्यों है, यहाँ देखो, यहाँ समझना इसलिए जरूरी है। देखो ओसी पॉजिटिव है क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है ना, वो हाइपोटेनस को हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, वो हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर है अभी, ठीक है, एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है। इसको बहुत डिटेल में सोचने की कोशिश मत करना, वो मैं बता दूंगा बाद में, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम लेक्चर आगे बढ़ेगा। बट अभी के लिए मैं जितना बता रहा हूँ ना, उसको अभी ध्यान में रखो कि क्या कर रहे हैं। ओडी और सीडी को समझते चलो अभी। तो ओडी क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। और सीडी क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो पॉजिटिव है, तो सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस में पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर साइन देखूं, यहाँ पे जो एंगल होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो इसका साइन क्या होगा? साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। साइन कितना हो गया? पॉजिटिव। Positive. अब कॉस देखो, कॉस क्या हो गया भैया? बेस अपॉन Cos. Negative. हाइपोटेनस। Negative. नेगेटिव। Negative. गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब टेंजेंट बताओ क्या होगा? टेन क्या होगा? पॉजिटिव क्या नेगेटिव? टेन थीटा Negative. नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। कोई Negative. पॉजिटिव तो नहीं बोल रहा, ठीक है, गुड। टेन क्या होता है यार? साइन बाय कॉस, पॉजिटिव बाय नेगेटिव इज अ नेगेटिव, ठीक है, तो टेन इज नेगेटिव। कोसिक बताओ, कोसिक क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सीक, सीक थीटा नेगेटिव। Negative. यार, सीक थीटा पॉजिटिव कौन बोल रहा है भाई? कौन है ये? ऐसी गलतियां मत करो भैया, ठीक है। वो तो यहाँ हो लेक्चर में, ठीक है, नहीं तो बाहर ऐसे बोल मत देना सड़क पे किसी को कि सेकंड क्वाड्रेंट में सीक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, वही मारेगा। चलो ठीक है, तो सीक थीटा भी नेगेटिव होगा यार, 1 अपॉन कॉस है, ठीक है, तो नेगेटिव है, ठीक है। कॉट थीटा क्या होगा? नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में कौन से रेशियोज Negative. पॉजिटिव दिख रहे हैं हमको? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से रेशियोज Cos. पॉजिटिव दिख रहे हैं? साइन से। सिर्फ और साइन है ना, साइन और cos. ऑब्वियसली कोसिक होगा क्योंकि कोसिक इज 1 अपॉन साइन। तो मेन हमको देखो, जब भी ये डायग्राम ध्यान करो ना, तो साइन कॉस टेन के बारे में सोचो। कोसिक, सीक और कॉट तो तुम निकाल ही सकते हो कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, फिर से ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब भी ये जो क्वाड्रेंट वाला डायग्राम ध्यान में करो ना, तो साइन कॉस टेन के बारे में ही सोचना। कोसिक, सीक एंड कॉट विल बी ऑटोमेटिकली डिटरमिन्ड अगर तुमको साइन कॉस टेन पता है तो, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ साइन और कॉस के बारे में ही ज्यादा सोचना। चलो देखते हैं क्यों, ऐसा मैंने क्यों बोला। इस क्वाड्रेंट में अगर मैं कहूं कि सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो सही है या गलत है? बाकी सारे रेशियोज तो नेगेटिव आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या? साइन इज पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं, ठीक है, समझ चलना भैया। ये था अपना ओडी, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो अब जैसे मैंने बोला था कि हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये ओ, इस ट्रायंगल को हम बोल देते हैं ओ ई। बताओ मुझे यार, ओ एफ नेगेटिव है या पॉजिटिव? ओ एफ Negative. नेगेटिव है। आई होप सब अग्री करते होंगे। क्यों ओ एफ नेगेटिव है यार? ओ एफ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। एफ ई जो है, एफ ई ये क्या है? Negative. 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 नेगेटिव, करेक्ट। बाकी लोग भी यार ध्यान से सुनते चलना, क्योंकि 2-3 लोगों के आंसर आ रहे हैं, बाकी सबके शांत बैठे हो, है ना। चाहो तो चैट भी कर सकते हो, चैट पे भी टाइप कर सकते हो अपना आंसर, ठीक है। हाँ, तो यार एफ ई जो है ये नेगेटिव है, ओ एफ नेगेटिव है। यहाँ पे मेरे को बताओ, अगर मैं इसको इस एंगल को sin थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है, मैंने Positive. बताया। sin थीटा क्या होगा?
बताओ साइन थीटा क्या होगा? Negative. नेगेटिव। Negative. नेगेटिव बोल रहे हैं, वेरी गुड, नेगेटिव होगा। क्यों? साइन नेगेटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव, साइन इज कॉस। देखेंगे कॉस क्या है, साइन कॉस टेन, तीन चीजें देखनी है हमको बस, बाकी सारे तो निकल आए। Negative. कॉस Negative. नेगेटिव बराबर, Yes. गुड, वेरी गुड। कॉस नेगेटिव कैसे हुआ भाई? बेस क्या है? वो है नेगेटिव अपॉन हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। टेन सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही है वॉइस? नहीं सबको नहीं आ रही। Sir, your voice is not clear. ओके ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर। तो सबको यही प्रॉब्लम आ रही है क्या वॉइस का अभी भी? Yes, sir. सर बीच में कट रही है वॉइस। अच्छा, बीच बीच में Yes. कट रही है। रिबूट यार करो। पता नहीं, हो सकता है ये नेटवर्क का इशू हो, कोशिश करूंगा रेक्टिफाई करने का, इसको ठीक हो जाता है तो गुड, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन फिर से समझ लेंगे, ठीक है। अब देखो साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव। अब टेन देखो, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गुड। तो यार यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे इस थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? Tan is positive. And टेन इज पॉजिटिव, is positive. ठीक है, टेन इज पॉजिटिव, बराबर। लास्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो लास्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? लास्ट क्वाड्रेंट देखते हैं, चलो। ये देखो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखो। ये एंगल मान लेते हैं अपना थीटा, ये एंगल है अपना थीटा, ओ जी एच, ओ जी एच। अब बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा तुमको, अब तुमको मेरे को बताना है साइन थीटा क्या होगा। मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। साइन थीटा बताओ क्या होगा, सोचो आराम से। Negative. नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। Negative. ठीक है, साइन थीटा लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, कोई पॉजिटिव बोल रहा है क्या? ठीक है, पॉजिटिव भी है, ओके। ध्यान से सोचो और अपना आंसर ना चैट में टाइप करो। अभी इसको म्यूट कर लो अपने आप को और चैट में टाइप करो अपना आंसर, इसको मत, ठीक है। अब मुझे बताओ साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट में? ध्यान से सोचना, गलत आंसर देने से अच्छा टाइम लेके सही आंसर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी में गलत आंसर मत दो। नेगेटिव सर। इसमें लिख दो चैट में सर। आई होप सबको चैट एक्सेस है। देखिए चलो, ठीक है, तो आशीष पॉजिटिव, शेख पॉजिटिव, सुमित बोल रहा है नेगेटिव, दे रहा है आंसर इसमें। सर नेगेटिव, साइन नेगेटिव, अच्छा यार देखो, ये जो नेगेटिव वाले हैं ना, नेगेटिव वाले नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा भैया? यार ये जो हाइट है इसकी, ये नेगेटिव है भाई मेरा, ये नेगेटिव, तो साइन इज नेगेटिव। कॉस देखो, कॉस देखो, कॉस क्या होगा? कॉस बताओ भैया, कॉस बताओ। पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव। टेन क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव ही बच्चों का खेल है। क्यों बच्चों का खेल है? क्योंकि साइन अपॉन कॉस। अरे यार ये स्क्रीन पे कुछ मत करो। साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव, तो साइन बाय कॉस टेन इज नेगेटिव। यार यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मुझे जनरलाइज करके लिखना है तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव है? कॉस इज पॉजिटिव। कॉस इज पॉजिटिव, कॉस बराबर। अब ये फर्स्ट अक्षर देखो, ए एस टी सी, तो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो क्या? ऑल साइन टेन कॉस, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ऑल साइन टेन कॉस, मतलब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ऑल रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है। ऑल साइन टेन कॉस, इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है, ए एस टी सी को ऐड शुगर टू कॉफी,
क्या बोला मैंने? Add sugar to coffee. All students take coffee. Very good. कुछ भी देखो, कुछ भी बोल सकते हो, तुमको जो बोलना है वो बोल सकते हो, बस मेन एम है तुमको याद रहना चाहिए, ठीक है? So first all are positive, sin is positive in second, tan is positive in third and cos is positive in fourth. अब तुमको ये लग सकता है, बहुत लोगों को ये लग सकता है, किसी के दिमाग में आ सकता है कि यार ये सब क्या कर रखा है सर, ऑल साइन tan cos, इसका क्या काम है, अब क्यों पढ़ा रहे हो हमको ये सब, है ना? तो इसकी महत्वता या इसकी महत्ता या इसका इम्पोर्टेंस तुमको तब समझ में आएगा जब इस पर हम प्रॉब्लम करेंगे, और तब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ठीक है? ये तुमको ध्यान में आना, क्या चीज ध्यान में आना? ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम अगर तुमको तब ध्यान में आने लग गया, बहुत अच्छी बात है, तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है? तो मैं ये डायग्राम यहाँ से हटा रहा हूँ, अगर सबने बना लिया है तो वेरी गुड, नहीं बनाया है तो आप चैट बता दो यार कि नहीं बनाया है या बनाना है, या प्लीज वेट, ऐसा कुछ लिख दो, तो एटलीस्ट मुझे पता चल जाए कि यार तुम लोगों को बनाना है। और हाँ, नोट्स बिल्कुल बनाओ, नोट्स बनाने से कभी कतराना मत, नोट्स बहुत काम आते हैं, ठीक है? तो नोट्स बनाते चलना। मैं तुमको 5 मिनट दे रहा हूँ, चाहो तो ये अपने नोटबुक में नोट करके रखो, एंड आई विल सजेस्ट, अरे वी विल टेक स्क्रीनशॉट, वेरी गुड यार, स्क्रीनशॉट क्या, तुमको तो लेक्चर ही अवेलेबल रहेगा, बट पॉइंट वो नहीं है ना, पॉइंट ये है कि तुमको याद रखना है, तो नोट्स तो तुम्हारे तैयार होने ही चाहिए, हर चीज थोड़ी तुम मोबाइल से पढ़ोगे, और मोबाइल से पढ़ोगे मत, मैं तो सजेस्ट करूंगा हर चीज मोबाइल से पढ़नी भी नहीं चाहिए, ठीक है? तो नोटबुक में नोट करके रखो, ठीक है? स्क्रीनशॉट बहुत सही है, ले सकते हो, बट अपने कॉपी में नोट होना अलग अलग चीज होती है, ठीक है? तुम 5 मिनट है, 5 मिनट में नहीं, 2 मिनट में हो जाएगा तो 2 मिनट दे रहा हूँ, नोट कर लो सब, ठीक है? तब तक वेट करते हैं। हो गया सर।
हो गए सर। नए फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। ये देखो हम क्या देख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले जो इसके पहले देखे थे हमने वो थे 90 प्लस थीटा वाले, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 180 माइनस थीटा। ओके, तो ये 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले क्या है? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। और जो tan है वो क्या होगा? tan 180 माइनस थीटा कितना होगा? tan थीटा या कुछ और? बताओ क्या होगा? tan ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होगा? माइनस tan थीटा। सोए या नहीं सोए? पागल बनी करना कर वो भैया म्यूट कीजिए अपने। ठीक है, tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। अब ऐसे कितने फॉर्मूलेज याद रखेंगे सर, है ना? अब वो ध्यान करो, वो हमारा डायग्राम ध्यान में लाओ। अब मैं बताता हूँ तुमको कि वो डायग्राम कैसे यूजफुल है, ठीक है। रफ बना लो डायग्राम, तो यूज करूंगा बट हाँ देख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारे रेशो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव। थर्ड कॉस, सर tan करेक्ट करेक्ट, जाग रहे हैं, ठीक है चलिए। ओके ओके, थैंक यू, गुड न्यूज दे दिया आपने, जाग रहे हो। ऑल साइन tan एंड द फोर्थ इज कॉस। Cos. ठीक है, अब देखो, अब 180 माइनस थीटा एंगल जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये कैसे पता करें? तो इसके लिए मैं एक सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब थंब रूल जैसे ध्यान रखो इसको। हाँ करेक्ट है, सेकंड क्वाड्रेंट में, बट वो कैसे? तो एक थंब रूल जैसे इसको ध्यान रखो कि थीटा हमेशा एक्सिस से मेजर किया जाता है और वो 90 से छोटा होता है। क्या क्या हमेशा एक्सिस से मेजर किया जाता है और वो 90 से छोटा होता है।
तो देखो 180 कितना होगा, 180 इतना होगा, 180 में से कुछ थीटा हटाया हमने, ये दिस इज 180 माइनस थीटा, तो ये कुछ होगा ऐसा एंगल बराबर, 180 माइनस थीटा इज दिस, 180 माइनस, अगर मैं इसको थीटा बोलूं, तो 180 माइनस थीटा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा वाला एंगल, तो इसका जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने जैसे रूल लिखा कि रेशियो रिमेन्स द सेम, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, बट साइन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो साइन, साइन मतलब वो वाला साइन, पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज, होगा तो साइन थीटा ही, बट पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव क्योंकि साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड देखते हैं, कॉस वाला रेशियो समझते हैं, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, यार ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में रेशियो कौन सा दिया हुआ है यहाँ, कॉस, और क्योंकि 180 माइनस थीटा दिया है तो पहले तो लिख दो यहाँ, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, कॉस थीटा। 180, अगर 180 दिखे, 360 दिखे, ऐसे कोई एंगल दिखे which are even multiples of 90 डिग्री, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें मैं एक साथ बोल रहा हूँ तो इसलिए बहुत ध्यान देना जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। चिंता मत करना, समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो फिर से, फिर ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। 90 का जब भी इवन मल्टीपल दिखे, इवन मल्टीपल मतलब 90 टू जा 180, 94 जा 360, 96 जा 540, ऐसे जब भी इवन मल्टीपल दिखे 90 के या 180 के इंटीग्रल मल्टीपल दिखे तो क्या करना है, रेशियो सेम रखना है, मतलब अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस ही होगा, कॉस थीटा। अब साइन कैसे देखें, तो साइन देखा जाता है क्वाड्रेंट ऑफ दिस एंगल, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो कॉस है ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो क्योंकि कॉस नेगेटिव है तो यहाँ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, अगर मैं तुमको बोलूं कि से, अगर मैं क्वेश्चन दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री, तो सॉल्व करके देखो, कोशिश करो अगर ये होता है कि तो क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करना, कोई भी अनम्यूट करके आंसर बोलना मत माइक में, ठीक है, प्राइवेटली सेंड कर सकते हो चैट पे, ठीक है। ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है, cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। जो एंगल दिया है वो डिग्री में दिया है, ठीक है, डिग्री
ठीक है, तो आशीष करेक्ट आंसर है तेरा। देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। इसके दो तरीके हम मेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है? कैसे सर √3/2 sin 120 का आ गया। तो sin 120 थोड़ी निकालना, cos 120 निकालना। चलो देखो, ठीक है, देखते हैं, चलो क्या करना है इसमें। अब देखो, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग अ पेन, मैं एक माउस यूज कर रहा हूँ, तो राइटिंग थोड़ी खराब ही रहेगी, जैसे तुमने देख लिया है ना, राइटिंग ऐसे भयानक ही रहेगी। इसके साथ सर sin 120 डिग्री √3/2 आ गया। किसने बोला निकालने को? किसने बोला ही नहीं निकालने को। अभी तुमको पूछ रहे हैं मुंबई किधर है और तुम जा रहे हो न्यूयॉर्क। अभी तुमको कहाँ क्या पूछा है, क्या निकाल रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, चलो देखते हैं। cos 120 निकालना है हमको। cos 120 देखते हैं कैसे करना है। लेट अस सी cos 120 डिग्री। देखो cos जो है 120 का, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? cos ऑफ 90 + 30 लिख सकता हूँ ना। 90 + 30 कितना होता है? 120। cos ऑफ 90 + 30। बेसिकली जब भी तुमको रेशो की वैल्यू पूछी है ना, तो एक चीज याद बांधो। क्या चीज? कि जब भी रेशो पूछा है या आंसर पूछा है कि फाइंड cos 120 या फाइंड cos फलाना ढिमका, जो भी पूछा है, cos 360 पूछा है, cos 298 पूछा है, cos 150 पूछा है, जब भी ऐसे फाइंड करने का पूछा है कि वैल्यू ढूंढो, तो हमेशा ट्राई ब्रेकिंग दैट वैल्यू ऑफ दैट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो into something like 180 + theta, 180 - theta, 260 + theta, 260 - theta, ऐसा कुछ है ना। 360 - theta या 90 + theta - theta, जो भी है। इस केस में हमने 90 + 30 लिखा। अब cos ऑफ 90 + theta, अगर तुम फॉर्मूला नोट किया हो तुमने, तो क्या होता है? cos ऑफ 90 + theta माइनस sin थीटा, बराबर है। या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? माइनस sin 30 डिग्री, थीटा की जगह 30, sin 30 होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? -1/2। -1/2 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा मेथड देखते हैं, ध्यान से देखते चलो, समझते चलो, फिर नोट कर लेना, ठीक है? दूसरा मेथड क्या है? ये 120 को मैं लिख सकता हूँ क्या? cos ऑफ 180, ये 80 नहीं है, 180 है। cos ऑफ 180 - 60, cos ऑफ 180 - 60 जो है। अब देखो सेकंड फॉर्मूला देखो, जस्ट लुक एट द सेकंड फॉर्मूला। यहाँ पे जो है cos ऑफ 180 - थीटा इज माइनस cos थीटा। मतलब मैं यहाँ क्या लिख दो? माइनस cos ऑफ कितना? माइनस cos 60। cos 60 होता है हाफ, तो ये क्या हो गया? माइनस। हाँ, आप कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, प्लीज पूछ सकते हो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, सर एक एक करके। सेकंड मेथड नहीं समझी। नहीं समझी, ठीक है, चलो सेकंड समझाते हो। और कोई डाउट? सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड ही समझ ली, फिर से समझते चलो देखो। देखते हैं, ये जो 120 है, इस 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को किसी भी फॉर्मेट में, नोन फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं 180 - 60 लिख सकता हूँ 120 को। इसमें कोई दिक्कत है क्या? आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 180 - 60, तो cos 120 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? cos ऑफ 180 - 60, ठीक है? cos ऑफ 180 - 60। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, cos ऑफ 180 - थीटा इज माइनस cos थीटा।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस थीटा कितना है यहाँ पे 60, कॉस 60 ठीक, कॉस 60 होता है हाफ, तो ये क्या हो गया माइनस हाफ। सेम आंसर एज बिफोर, कोई भी मेथड यूज करो, कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट फास्ट है सेकंड फास्ट है, सिमिलर टाइम लेंगे, जो तुमको यूज करना यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज अभी भी पूछ सकते हो ना, या कोई स्पेसिफिक पॉइंट में डाउट है बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका रिव्यू भी ले लेंगे कि क्या क्या पढ़ा था हमने अभी तक, जो जो देखा उसमें कुछ भी डाउट प्लीज। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है आपको, कोई डाउट हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है तो। बट हाँ, अभी तक हमने जो देखा, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा ट्रिगोन की बेसिक मैथ्स में क्या क्या होता है। ट्रिगोन साइन कॉस tan फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रिगोन में क्या क्या होता है। तो हमारे दो फॉर्मूलेज और बचे, ठीक है, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, तीन फॉर्मूले। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले, वो भी बहुत ज्यादा दिमाग में लगाना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हारे पास अगर बुकलेट हो तो वो बुकलेट में से ये फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेना और पढ़ लेना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम पूरा ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ेंगे, उसमें ट्रिगोनोमेट्री के बाद कैलकुलस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या नहीं नहीं क्या क्या लिख रहे हो, नहीं ओके, नेक्स्ट लेक्चर में सर तुम लोग पढ़ लेना। मुझे एक क्वेश्चन था, वो हाँ हाँ फिजिकल वर्ल्ड एक चैप्टर का नाम है ना, फर्स्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, हाँ हाँ, वो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? नहीं है, वो नीट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो वो स्टडी करने की नीड नहीं है क्या नहीं हमें? पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना तो बिल्कुल है, बट उसको इतने मतलब ऐसा नहीं है कि उसको तुमको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, उसके नोट्स एक्सटेंसिव बनाने पड़ेंगे। एक बार पढ़ लो, गो थ्रू इट, उसमें देख लो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, उसमें एक बार नजर मार लो। नॉलेज बहुत जरूरी है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हाँ, मैं कह रहा था कि ये फॉर्मूलेज तुमको बुकलेट में भी लिखे मिलेंगे, बुकलेट से पढ़ लेना सारे, कुछ क्वेश्चंस कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, हम एंड करते हैं इस लेक्चर को। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। हाँ। सब कुछ कुछ तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लेक्चर में मजा आना नहीं घुसा है तो कोई दिक्कत नहीं, घुस जाएगा। ठीक है ना, ओके बाय, आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।